नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एडिनियम के सीड दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं पहली बार ओरिजिनल सीड देख रही हूँ। ओरिजिनल मैंने पहले भी देखा है, मैंने बोया था, लेकिन वो मुझे कुछ इस कंडीशन में मिला था क्योंकि मेरे यूट्यूब फ्रेंड ने उन्होंने मेरे लिए सीड भेजे थे, तो वो कुछ इस कंडीशन में भेजे थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि इसकी एक साइड की पूंछ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन आज मेरा ये सीड पॉट, एक जो मेरा एडिनियम पे सीड पॉट बना था वो मैच्योर हो गया है। और आज मैंने देखा जब, तो हालांकि ये मैंने बांध रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी सीड बाहर को झांक रहे थे। और इनकी ये जो पूंछ है, यानी ये रेशे हैं, ये बाहर को हवा में तैर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ ये उड़ जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने ये सीड पॉट अलग किए हैं। हालांकि इसके लिए मैंने पहले राय ली थी सर से, और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सही टाइम पे बताया। अदरवाइज मुझे लगा है कि एक आध सीड कुछ उड़े भी हैं इसमें से। हालांकि मैंने बांध रखा था, मे भी नहीं भी उड़े हों, लेकिन बाहर को निकले हुए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है निकले हों। और ये सिंगल सीड मैं आपको दिखाने वाली हूँ एडिनियम का दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का होता है, और इसके दो साइड ये बहुत ही सिल्की, चमकदार और बहुत ही लाइट वेटेड रेशे हैं, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा सीड हवा चलने पर हवा में उड़ जा रहा है, और हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह आराम से डिस्पर्स हो जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये सीड कलेक्ट करने के बाद ये सीड पॉट से मैंने ये थ्रेड जो मैंने बांधा हुआ था, ये मैंने कट कर दिया। और जैसे मैंने थ्रेड कट किया, ये अपने आप ही इस तरीके से प्लेट में बिखर गए। मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सारे के सारे सीड इसमें से बिल्कुल अलग सेपरेट हो गए, मुझे हाथ से कुछ करना ही नहीं पड़ा। और उसके बाद मैंने इन सब की ये जो दोनों साइड पूंछ है, इसको मैंने ये सेपरेट कर लिया है। और ये देखिए इतना बड़ा ढेर लग गया है यहाँ पे, और इसमें से इतने ये सीड निकल आए हैं। और जब आज पहली बार मैंने खुद से सीड कलेक्ट किए हैं, ये मैंने इस तरीके से तोड़ा और ये सीड ये ले लिया, और इसको मैंने ये ड्रॉप कर दिया है। और पहली बार जब मैंने आज सीड कलेक्ट किए हैं, तो मुझे पता चला है कि सीड पॉट के अंदर जितने भी सीड होते हैं, सारे सीड मैच्योर नहीं हो पाते हैं। कुछ सीड इस तरीके से भी होते हैं जो ड्राई होने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पिचका हुआ है बिल्कुल, तो ये किसी काम का नहीं है, ये जर्मिनेट भी नहीं होगा। इसलिए मैंने इस तरीके के कई सीड हैं जो मैंने फेंक दिए। एक ये है, और एक इधर भी है, और एक इधर भी है, तो ये कई सारे दिख रहे हैं। और ये सीड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हवा से उड़ जाते होंगे। ये मैंने हल्की सी फूंक मारी है, और ये सारे सीड पूंछ सहित जो है चल दिए हैं। तो इसी तरीके से ये हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं। इसलिए अभी मुझे इनको सुखाना है, तो सुखाने के लिए मैं इनको ऐसे ही निकाल करके बाहर नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने इन सभी की ये पूंछ अलग कर दी है। और ये जो रेस्ट ऑफ सीड्स हैं, इनकी भी मैं पूंछ अलग करके, और अब उसके बाद मैं इन सीड्स को सुखाने वाली हूँ कुछ दिन, ताकि इसके अंदर जो भी मटेरियल हो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो उसके बाद इनको भी मैं जर्मिनेट करने की कोशिश करूँगी। तो वाकई में अब मुझे लग रहा है मेरा सपना सच होने जा रहा है, और मैं एडिनियम गार्डन बनाने वाली हूँ, और खूब सारे एडिनियम गिफ्ट भी करने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स को। तो ये थी आज मेरी एडिनियम कलेक्शन की शेयरिंग। कैसी लगी आपको? और स्पेशली मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगी। आपने मेरे पास जो सीड भेजे थे, कम से कम 50 से 55 सीड्स थे, और मुझे लगता है वो आपने 2 सीड पॉट से कलेक्ट करके भेजे होंगे, और उनमें से सारे के सारे सीड काफ़ी हेल्दी थे। मैं देख सकती हूँ कि इसमें कई सीड हेल्दी नहीं है। ये जैसे ये छोटा सा सीड है, ये बिल्कुल पिचकावा सा सीड है। तो आपने जो भेजे थे वो सारे इनसे थोड़े से हेल्दी और अच्छे सीड थे, और पता नहीं ये भी शायद ठीक ही होंगे, बट इसमें कई सीड तो मैंने पहले ही अलग कर दिए हैं, मैंने आपको दिखाया इस ढेर में। तो आज जब मैंने पहली बार खुद से कलेक्ट किए हैं, तो मुझे पता चला है कि सारे सीड बोने लायक और ग्रो करने लायक नहीं हो पाते हैं। तो और इसको अलग करने में भी
अलग करने में कठिनाई तो नहीं है, बट एक एक करके इतने बारीक बारीक सीड को अलग करना और उसके बाद इनको इकट्ठा करके सुखा करके और फिर जर्मिनेशन के लायक बनाना तो काफ़ी मेहनत का काम है ये। हालांकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा सपना सच होने जा रहा है और अब मैं इनको भी ग्रो करूँगी, एडीनियम गार्डन भी बनाऊँगी अपना और गिफ्ट भी करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शेयरिंग? मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।